पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 निर्दोषों की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने आखिरकार मार गिराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन आतंकियों की आखिरकार पहचान कैसे हुई? आखिर क्यों इन आतंकियों की राइफल से रात भर फायरिंग की गई? नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहलगाम में नरसंहार मचाने वाले इन आतंकियों का खात्मा कैसे हुआ। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला न सिर्फ 26 निर्दोष जिंदगियों को लील गया, बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया, बल्कि यह भी था कि इन खूनी आतंकियों को कब और कैसे जवाब मिलेगा। विपक्ष संसद में सरकार पर हमलावर था। सवाल उठाया जा रहा था कि क्या गुनाहगार पाकिस्तान भाग चुके हैं, लेकिन 29 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर पूरे देश को साफ साफ बता दिया कि हमने उन आतंकियों को ठोक दिया। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बैसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे भाग गए भाग गए भाग गए, गृहमंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब यह ऐलान किया कि पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं, तो पूरा देश गौरव से भर उठा। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्यवाही थी, जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई को हुई, जब पहलगाम हमले से जुड़ी खुफिया सूचना आईबी को मिली। श्रीनगर के दाचीगाम क्षेत्र के पास महादेव पहाड़ियों में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि हुई। सेना, सीआरपीएफ, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 60 दिनों तक लगातार निगरानी और ट्रैकिंग की। ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और बर्फ से ढकी गलियों में जवानों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल कैप्चरिंग यंत्रों के जरिए आतंकियों की सटीक लोकेशन हासिल की। और फिर 22 जुलाई को उस स्थान की पुष्टि हुई जहां ये आतंकी छिपे हुए थे, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 4 पैरा के कमांडोज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर इन आतंकियों को घेर लिया। 5 ह्यूमन एसेट्स की मदद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरकार उन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया जिन्होंने पहलगाम की बैसरन घाटी में कत्लेआम मचाया था। लेकिन इसके बाद यह सवाल उठा कि क्या ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम के बैसरन घाटी में निर्दोष लोगों को मारा था? इस सवाल के जवाब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विस्तार से बताया कि आखिर कैसे इन आतंकियों की पुष्टि हुई। गृह मंत्री ने संसद में बताया कि इन आतंकियों की पहचान 4 से 5 राउंड की जांच के बाद पुख्ता हुई। सबसे पहले आतंकियों को शरण देने वालों को एनआईए ने अपनी हिरासत में ली, जिनमें से 4 ने इन तीनों आतंकियों की पहचान की और पहलगाम हमले से इनके संबंध की पुष्टि की, मगर सिर्फ इतनी गवाही पर भरोसा नहीं किया। जिसके बाद इन आतंकियों के पास से मिली अमेरिकन M9 राइफल्स और AK-47 राइफलों के कारतूस, जो पहले से FSL में दर्ज थे, चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब से बैलिस्टिक रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली। लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने उन राइफलों को विशेष विमान से चंडीगढ़ मंगवाया और पूरी रात फायरिंग कराकर खोखे इकट्ठे किए। इन खोखों की तुलना उन गोलियों से की गई जो बैसरन घाटी से मिली थी और सुबह 4:46 पर वैज्ञानिकों ने फोन पर यह स्पष्ट किया कि यह 100% वही गोलियां हैं जो बैसरन घाटी में चलाई गई थी। अब सवाल उठता कि आखिर ये आतंकी थे कौन? तो आपको बता दें कि ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ हबीब अफगानी और जिब्रान। लश्कर-ए-तैयबा ने भी सोशल मीडिया के जरिए इनकी मौत की पुष्टि की है और श्रद्धांजलि दी। इन आतंकियों की पाकिस्तानी पहचान के ठोस सबूत भी भारत सरकार के पास हैं। वोटर आईडी, पाकिस्तानी निर्मित चॉकलेट, बैलिस्टिक डेटा और गवाहों की गवाही। गृह मंत्री ने संसद में साफ कहा कि अब न किसी को सबूत मांगने की जरूरत है, न सरकार को सफाई देने की। उन्होंने तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर भी निशाना साधा और कहा कि जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, उन्हें अब अपनी बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए। गृह मंत्री ने संसद में यह भी बताया कि जिस दिन हमला हुआ उसी शाम वह श्रीनगर पहुंच गए और रात में ही एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया किसी भी हाल में गुनहगार पाकिस्तान न भागने पाए। उसी दिन से ऑपरेशन महादेव की योजना बनी और उसी का नतीजा है कि आज भारत के 3 दुश्मन सुलेमान, हबीब और जिब्रान इस धरती पर नहीं है। ऑपरेशन महादेव सिर्फ 3 आतंकियों के मारे जाने की कहानी नहीं, ये भारत की उस संकल्प और ताकत का प्रतीक है जो आतंक के हर चेहरे को बेनकाब करता है। यह ऑपरेशन एक संदेश है कि जो भारत की मासूम जिंदगियों से खेलेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा बैठा हो, उसे मौत जरूर मिलेगी।